यह कार्यक्रम वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सामान्य दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमंडल के द्वारा आयोजित किया गया है। जय श्री महाकाल, जय मध्य प्रदेश। स्वागत है गाइस आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल रवि डिजिटल आर्ट ब्लॉग से। मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंद्र सोनवानी। गाइस आज मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास भोपाल के कार्यक्रम अनुभूति इको कैंप में फोटो में वीडियोग्राफी ज़्यादा कर जा रहा हूँ और साथ ही समय मिलेगा तो कुछ ब्लॉगिंग भी कर लूँगा। देखते रहिए आप लोग। तो फाइनली गाइस हम लोग ग्वारी पहुंच चुके हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है पीछे का। कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ का।
सामने स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर कैंप लगा हुआ है बच्चों के पिकनिक के लिए। बस उसी तरफ जा रहा हूँ मैं। वारी डैम का कुछ शॉट लेते हुए थोड़ा लेट हो गया, इसलिए सबसे पीछे हो गया। सभी लोग पहुँच चुके हैं और मेरे चारों तरफ कुछ इस तरीके का व्यू है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से रास्ता है यहाँ का। यहाँ से होकर जाना पड़ रहा है सामने की ओर। इधर हल्का सा ऊंचा भाग है पहाड़ जैसे, और इस साइड में डैम है। झाड़ियों के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सामने से दिखलाता हूँ। तो फाइनली लगभग जहाँ हमारे कैंप लगा हुआ है वहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। सामने से दिखाई दे रहा है। तो फाइनली गाइस कैंप के पास मैं पहुंच चुका हूं। इस जगह को वारी का रेस्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर की गई है सारी व्यवस्था। पता नहीं, किसी ने जानकारी दी ही नहीं आपको कि अपन यहाँ क्यों आए। और बस घूमने आए, बताए घूमने आए। आप लोग पिकनिक बनाने नहीं आए, एक जिम्मेदारी उठाने के लिए आए, है ना। आप लोगों को जिम्मेदारी देने वाले आज। कौन सी जिम्मेदारी थोड़ी देर बाद बताएंगे। 7 बजे आप लोगों को आना था तो पक्षियों के दर्शन हो जाते, लेकिन आप लोग थोड़े से निर्धारित समय से लेट हो चुके। तो जो पक्षी जो आप लोगों को मिलने वाले थे वो अपने काम पे निकल गए, है ना। पक्षी लोग एकदम मॉर्निंग में मिलते हैं या इवनिंग में मिलते हैं, वो भी किसी तालाब के आजू बाजू। तो अब पक्षी को आप लोगों को दूरबीन से वो देखना था, पक्षियों को ऑब्जर्व करना था, उनके बारे में कुछ जानना था, वो जान नहीं पाएंगे। अब जो प्रैक्टिकल होना था प्रैक्टिकल नहीं, अब थ्योरी की थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बाद जैसे आप लोग नाश्ता कर रहे हैं ना, उसके बाद नेचर ट्रेल पे जाएंगे, हम लोग जंगल जाएंगे। जंगल में कुछ पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे, कुछ अगर जानवरों के बारे में कुछ निशानियाँ दिखती विष्ठा वगैरह उसके बारे में, ठीक है ना। और चूँकि देख लीजिए कि एक दिन है, आज का एक दिन है, शाम के 5 बजे तक आपको यहाँ रहना है, ठीक है। तो एक दिन में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप पूछ लेंगे ये कौन सा पेड़ है, वो कौन सा पेड़ है, ये सारी जानकारी नहीं, कुछ कुछ जानकारी। केवल हम लोग जानकारी आज लेंगे जो अमेजिंग फैक्ट है, कुछ जंगली जानवरों के बारे में या पेड़ पौधे के बारे में जो अमेजिंग फैक्ट है, जो थोड़ा सा अच्छा है, उसके बारे में जानेंगे। और एक्चुअली आप लोगों की दोस्ती कराना है जंगल और जंगली जानवरों से, ठीक है। आप लोगों को आज किसने यहाँ पे बुलाया है पता है क्या? नहीं, वन विभाग। हाँ, ये गुड़िया ने सही जानकारी दी। आज आपको वन विभाग के जरिए बुलाया गया है, ठीक है ना। जैसे होता है ना, अभी संक्रांत वगैरह का समय चलेगा तो किसी के यहाँ बैठने के लिए जाते हैं, बैठने जाते हैं मतलब रिश्तेदारी बढ़ाते हैं, बैठने जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ कार्यक्रम है। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको पहले नाश्ता करा रहा है, फिर बाद में 1 बजे खाना भी खिलाया जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में आज रिश्तेदारी मतलब जान पहचान पक्की हो रही है। हाँ, बढ़ाना मेन उद्देश्य है। उससे क्या होगा कि कल को आप लोग भी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहेंगे। कल आपके क्षेत्र में कुछ भी अवैध गतिविधि कुछ होती है तो आप लोग सूचना देंगे, है ना। यानी नेचर वॉलेंटियर्स बनने वाले हैं आप लोग, प्रकृति के रक्षक, ठीक है ना। नेचर वॉलेंटियर्स मतलब कल को क्या होगा कि आपके घर के आसपास किसी भी जानवर का अगर शिकार किया जा रहा है तो सबसे पहले आपके पास नंबर रहेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, तो आप वहाँ कॉल करके बताएंगे हाँ ये सांप को मारा जा रहा है, या किसी के मतलब यानी तो वो क्या आप लोग घोरपड़ बोलते हैं, या किसी जानवर को अजगर को कहीं वो किया जा रहा है, या किसी भी जानवर को अगर लंगूर है उसको भी कोई अगर टॉर्चर कर रहा है या कुछ मारा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, तो आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नाश्ता करते करते सुनेंगे। आज आप लोगों की पिकनिक नहीं है, ध्यान रखना, है ना। पिकनिक वो होती है जिसमें ओनली एंजॉयमेंट होता है, या एंजॉयमेंट के साथ में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है। आपके पास कुछ बुक्स भी जाएगी, नोटपैड भी रहेगा, तो कुछ जो जानकारी होगी वो आप लोगों को नोट भी करना है, ठीक है ना, नोट डाउन करना है। और पेपर भी होगा एक छोटा सा, 3-4 बजे मतलब शाम के समय पेपर होगा, तो वो घबराने वाला नहीं रहेगा। 4 ऑब्जेक्ट रहेंगे, 4 में से एक बस
सिलेक्ट करना है, इतना इजी रहने वाला पेपर। संस्थी चोरवाड़े, श्रावणी गोदुले, पूजा नागपासे, पूजा नारनवरे, जयदेव गिरनापुरे, रागिनी सातपुते, अदिति तिड़के, और जिसको सामग्री मिल गई वो फटाफट अपनी पोजीशन बना लो। अदिति तिड़के, पोजीशन बनाने के लिए कैप लगा लो, मास्क लगा लो। रश्मि लटारे, अदिति तिड़के, इंसानों ने नहीं, गौरैया को नहीं कहा है। एक्चुअली पहले जो मकान थे ऐसे बांस बल्ली वगैरह के थे, वहाँ पे वो अपना घोंसला बनाते थे। लेकिन अभी आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, तो वहाँ पे पक्षियों के लिए रहने के लिए वो बन नहीं पाता घोंसला, इसलिए पक्षी भाग गए। ऊपर से इंसान ने अनाज वनाज में जो जहर मिलाया ना, तो उसका भी प्रभाव थोड़ा सा उन पर पड़ा। गौरैया, ये रॉबिन को भी देखे ब्लैक एंड व्हाइट, अभी उड़ रहा है, तो वो उड़ रहा है। कीटनाशक दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। किसान लोग इसके पत्ते को अपने खेती में भी डालते हैं, जिससे कि नहीं सर। पेज नंबर 18 में, बुक्स में से 18 नंबर पेज निकाल लीजिए। सभी पक्षियों की जो जानकारी थी वो हो गई, आपने बहुत सारे पक्षी देख लिए है ना। अब पेड़ देख रहे हैं,
पेड़ में सबसे पहले दिया हुआ है सागौन, ग्रीन गोल्ड, हरा सोना कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी लकड़ी काफी महंगी होती है। इसके पत्ते देखे होंगे कुछ अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ कीड़े वगैरह होते हैं जो मतलब इन्हें कीड़ों का नाम नहीं बताते, वो बड़ा कठिन है, बच्चे लोग भी नहीं और थोड़ा उठपटांगे, है ना। तो वो जो पत्ते होते हैं उसको खा लेते हैं और उसके डंडल डंडल रह जाते हैं। पहले के जमाने में मालूम है इनके पत्तों का भी उपयोग किया जाता। क्या उपयोग करते थे किसे पता है? आज तो सारे सौंदर्य प्रसाधन के सामान उपलब्ध है, लेकिन उस जमाने में सब प्रकृति पे निर्भर थे लोग, ठीक है ना। पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। इसलिए जैसे आज लिपस्टिक जो बनती है ना, ये इसके पत्ते को ऐसे मसलते हैं ना तो लाल कलर बनता है, उसी का उपयोग लिपस्टिक के रूप में किया जाता है पहले। कौला वाला पत्ता, हाँ वो। और दूसरा जो आपने महल देखे कई सारे फोर्ट है ना, तो वो भी कैसे कलर के दिखते थे? रेड कलर के। तो उसमें इसका उपयोग किया जाता था, इसके रंग का। और पहले पता है ना कि मतलब मैंने जो महल बनाते थे वो जुड़ाई कैसी होती थी? मट्टी नहीं, इतने बड़े बड़े पत्थरों के जोड़ा जाता है। चूना गुड़, सही बोले, चूना गुड़ और बेल है ना, उसके पेस्ट को बना करके ऐसा पत्थरों को जोड़ा जाता है, बड़ा मजबूत होता। पहले सब चीज प्रकृति पर निर्भर था, ठीक है ना। अब ये सागौन के बारे में और जान लेते हैं। इसके दिया पुष्प बीज अनेक, यही वाला सागौन, हाँ सागौन। लकड़ी फर्नीचर के काम में तो आ रही है। बाकी क्या दिया? पुष्प बीज अनेक शारीरिक व्याधि में लाभकारी खैर ये होते हैं। ये साइड में पलास भी दिया, आपके साइड में पलास, तो इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। पलास कहाँ है? इसमें दिया कि आजू बाजू, इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि मार्च वगैरह के महीने में जो होता है इसमें लाल कलर के फूल आते हैं और वो फूल ऐसे दिखा देते हैं जैसे जंगल में आग लगी हो, ठीक है ना। तो पता है उसका उपयोग क्या किस काम में आता है? पलास वगैरह के, हाँ, कलर बनाने में। पहले जब होली होती थी ना, तो पहले हम लोग इसके फूल लेते थे, रात में पानी में भिगोने रख देते थे और अगले दिन उसी रंग का उपयोग करते थे। सर हम तो अभी भी करते हैं। अभी भी करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। पत्तों का दोना और पत्तल बना। हाँ, पत्ते का दोना और पत्तल, बिल्कुल बहुत सही। और क्या उपयोग होता होगा? लकड़ी से, हाँ वो भी है। और इसके बीजों से भी ऑयल बनता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत काम की चीज है। और बाकी आगे चलते हैं। वो जब भी तो आपने तेंदू पत्ते के बारे में, तो ये कुल्लू का ही है, कुल्लू का, ठीक है ना। और जो कलर होती है, प्रिंटिंग वाली स्याही होती है, उसमें भी इसके गोंद का उपयोग किया जाता है। खाने की चीजों में मतलब इसका गोंद का उपयोग किया जाता है। और सबसे महंगा गोंद किसका है? कुल्लू का। क्या क्या बोलते हैं उसको? और डांसिंग लेडी और घोष्टी भी बोलते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ आड़ी तिरछी, ऐसे मतलब अजीब सा पेड़ दिखता है जैसे कोई डांस कर रहा है। साल का पेड़, जब आप जानते हो कि रेलवे की जो ट्रैक होती थी, रेलवे की उसमें जो लकड़ी रहती थी वो काय की होती थी? साजा की नहीं, साल की। साल, उसी के साथ साजा के साथ में साल का भी दिया होगा, वहाँ पे दिया हुआ साल। तो इधर छत्तीसगढ़ साइड में काफी ज्यादा मात्रा में वो होता है, पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ ठंडक ज्यादा रहती है, ज्यादा होती है। तो उसके बारे में कहा जाता है इतना मजबूत होता है उसका लकड़ा, इतना मजबूत होता है कि इसके बारे में बोला जाता है 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा फिर भी नहीं सड़ा, कुछ ऐसा है उसके बारे में, यानी बहुत मजबूत होता है। काय की लकड़ी मजबूत होती है। अब प्रकृति में इंसान तो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, सबसे इंटेलिजेंट कौन है? इंसान मानता है। लेकिन कुछ बेवकूफी जैसे हरकतें करते हैं। इन फ्यूचर आप लोग ऐसे पिकनिक बनाने जाना तो ऐसे थर्माकोल की पत्तल या फिर ये जो सब चीजें फेंके नहीं इंसान ने, ऐसी हरकत मत करना, ठीक है ना। नेचर में जाओ तो नेचर के कानून के हिसाब से चलो। अकलवर है, लेकिन हमसे ज्यादा देखो इंजीनियरिंग करते हैं तब बड़े बड़े मकान बनाते हैं, है ना। इन्होंने बिना इंजीनियरिंग के इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर खड़े किए। कभी कभी दिमाग की बॉम्ब इतनी बड़ी भी होती है, ठीक है ना। और जितनी बड़ी जमीन पे होती है ना, उससे 2.5 गुना जमीन के अंदर होती है, मानेंगे। अभी इतना छोटा सा दीमक है ना, कैसे कैसे नक्शा बनाता होगा, कैसे कैसे डिजाइन क्या बनाते होंगे, कैसे कैसे, है ना। उनका भी देखो, प्रकृति में अगर सामाजिक ताना बाना है तो पहला हम लोग प्रकृति की अनुभूति करने आए। दीमक और
जो वो होती है, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी, इनमें सामाजिक ताना बाना होता है, ठीक है ना। इनमें रानी होती है, इनमें मजदूर होते हैं, इनमें बाकी सभी काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है ना। ताजुब नहीं होता दीमक की बॉम्बे देख करके, इतना छोटा सा जीव बनाते इतने बड़े बड़े इमारत, कैसे कैसे बनाता है, उनमें कैसे दिमाग लगता होगा। ऊपर से अंदर की फिनिशिंग देखोगे ना, गजब की फिनिशिंग। पता है यहाँ टेम्परेचर कितना भी हो लेकिन अंदर का टेम्परेचर उनका नहीं बढ़ता है। वेंटिलेशन सिस्टम गजब का होता है, कैसे कैसे बनाते हैं। उनके डिज़ाइन देखोगे, यहाँ पे पता नहीं दिया है कि नहीं इस बुक में, लेकिन जब जानोगे ना, गूगल में सर्च करके देखना, गूगल से तो सारी जानकारी मिल जाती है। डिज़ाइन तो इस प्रकार से ऐसे हवा आने जाने के लिए सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं ये लोग कि बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, इनका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो इसी को देख करके देखो, जानवरों से इंसान कुछ सीखता है, ठीक है ना। इधर कुछ जैसा है उसी कलर का, लेकिन कैसे पहचानेंगे, इसकी लंबी चोंच रहती है। हाँ, चोंच थोड़ी लंबी होगी बॉडी की अपेक्षा। आपने देखा होगा तालाब के ऊपर ऐसा ऐसा फड़फड़ाता है, बिल्कुल ठीक है ना, अपनी जगह फड़फड़ाता है, ऐसा लगता है कि उसको कुछ शौक लग गया, कुछ हो गया है ना। और फटाक से छपाक से वो नदी में या पानी में, जो तालाब में डाई लगाता है, ठीक है ना, और डाई लगाता है और फटाक से अपने शिकार को पकड़ता है और निकल लेता है, ठीक। तो अब सवाल ये आता है कि ये ऐसा कैसे कर लेता है, ठीक है ना। अंदर जो मछली है उसको भी तो दिखना चाहिए। अब बाकी पक्षी अगर आए वहाँ पे तो ठीक है, पानी में भंवर उठता है, आजू बाजू ऐसे पानी की वेव चलती है, लेकिन ये कितने भी स्पीड से ऊपर से छलांग लगाए वेव से एक भी नहीं आती, पता है। तो ये खासियत है किंगफिशर की। तो इसको देख करके जब जापान में देखा लोगों ने कि ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन, भारत की ट्रेन तो कम स्पीड वाली है, जापान में बहुत ज़्यादा स्पीड की ट्रेन चलती है, ठीक है ना। तो जब वो ट्रेन सुरंग में जाती थी या सुरंग से बाहर निकलती थी तो एक हल्का सा झटका लगता था। भारत में झटका लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ छोटा सा भी झटका लगना, उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों, ठीक है ना, मेट्रो में ऐसा क्यों, उस झटके को कैसे कम किया जाए। एक वेव्स बनती थी, उसको कम कैसे किया जाए। तो उन्होंने देखा कि भाई कठफोड़वा नाम का एक पक्षी है, जब वो ऊपर से नीचे छलांग लगाता है तो पानी में वेव्स तक नहीं बनती, तो क्या किया जाए। तो मेट्रो का जो सामने का इंजन का जो डिज़ाइन था, पहले फ्लैट था, ठीक है ना, तो उसकी चोंच को देख करके उनके मेट्रो के सामने का डिज़ाइन ऐसा थोड़ा सा कर दिया गया, नुकीला कर दिया गया। तो उसके बाद पाया कि मेट्रो जब निकलती थी या सुरंग के अंदर इंटर करती थी तो झटका नहीं लगा। तो इनको देख करके इंसान ने मेट्रो का डिज़ाइन किया। इसको देख करके क्या किया, मेट्रो का मतलब इसको देख करके ईस्ट गेट सेंटर नाम की इमारत बनाई, वेंटिलेशन सिस्टम ऐसा रखा कि ये। अब एक और चीज़ होती है, मकड़ी के जाले देखे ना आप लोगों ने, मकड़ी के जाले को देखकर भी इंसान ने कुछ सीखा, नकल किया उसकी। कैसे पता है, मकड़ी आपने देखा, कीड़ा बैठा है, उसको थोड़ा सा झटका लगता है और वो बाहर आकर के शिकार कर लेती है। अब सवाल ये आता है कि मकड़ी ने जाला बनाई, मकड़ी क्यों नहीं जाले में फंसती है। मकड़ी जाला बनाती है लेकिन मकड़ी जाले में क्यों नहीं फंसती है, क्या बताएगा। हाँ बोलो। पैर बहुत पतले होते हैं, मच्छर तो उसको पता है कि कौन से जाले में नहीं चिपकते, तो उस जाले से वो जाती है, चिपकने वाले जाले से नहीं जाती। अब रहा सवाल, इसको देख के इंसान ने क्या सीखा। तो पहले जैसे दर्द होता था, पट्टी लगाते हैं, मेडिकेटेड टेप जो होती है लगाते, तो पहले होता है दर्द में बाहर से कुछ वो ना हो, संक्रमण ना हो, इसलिए पट्टी चिपका दी जाती थी, ठीक है, शुरू में। लेकिन आपको पता होगा कि शुरुआती दौर में जब हम लोग छोटे थे, जब मेडिकेटेड टेप जस्ट आई थी शुरू में, जब उसको खींचते थे ना तो बहुत दर्द होता है। लेकिन मकड़ी को देख करके इंसान ने ये कुछ सोचा और फिर उन्होंने ऐसी मेडिकेटेड टेप बनाई कि जहाँ दर्द वाला भाग है ना वहाँ नहीं चिपकने वाला भाग बनाया और आजू बाजू चिपकने वाला भाग बनाया, ठीक है ना, खुली रह जाती, उतनी जगह खुले रह जाते। तो खींचते तो वो दर्द वाले भाग में नहीं चिपकने वाला भाग होता है, इस वजह से वो उतना दर्द नहीं होता। पहले पूरा चिपकने वाला भाग था, तो मकड़ी से वो सीखा, ठीक है ना। सीखना चाहे तो किसी से भी कुछ भी सीखा जा सकता है। क्या इसको देखो, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इसमें दीमक लगी है ना, तो दीमक लकड़ी को भी खा करके मिट्टी बना सकती है कोई दूसरा जानवर जो बनाता होगा, मिट्टी पैदा करने का काम कोई कर सकता है क्या।
प्रकृति में बहुत कुछ जीव है जो मतलब रहना अनिवार्य है। जैसे आप लोगों ने जब भी समझा कि दीमक बनाता है, मिट्टी बनाना किसी और को नहीं आता, ठीक है ना। प्रकृति में हर जीव जरूरी है। कई लोग सांप को मारते हैं। हम लोगों ने पिछले बार नुक्कड़ नाटक करी थी तो उसमें ये मैसेज दिया था कि सांप को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि सांप भी कृषि मित्र होते हैं। कैसे कृषि मित्र होते हैं बताइए? चूहे खाते हैं, ठीक है ना। चूहा हमारा अनाज पासे सांप बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें कौन सा जहर होता है, लेकिन अफवाहें ऐसी फैला दी गई है कि वो इतवार बुधवार को काटता है तो जहर हो जाता है। अब उसको कौन सा मालूम कब इतवार है कब बुधवार है ना। तो बेचारा बिना जहर का होता है, उसको भी मार दिया जाता है। छिपकली के बारे में गलतफहमी फैलाती है कि सांप की नागमनी होती है, सांप फोटो खींचता है, सांप बदला लेता है, को थोड़ा सा मार दिया। अरे यार थोड़ा सा नहीं मारना, पूरा मारना। प्राणी कौन है? इंसान। बाकी जानवर बेचारे अपनी जान बचाने को प्राथमिकता देते हैं, बच गए पार्टी मनाते हो घर जाके, है ना। वो नहीं करते कि भाई बदला लेना या ऐसा है वैसा है, उसका कोई ये नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम लोग समझेंगे कि प्रकृति में हर एक जीव क्यों जरूरी है, ठीक है ना। उसको एक गेम है जो हम लोगों को वहाँ ट्रेनिंग में बताया गया था, इकोसिस्टम की अनिवार्यता बताने वाला गेम। उस गेम को तितलियाँ क्यों जरूरी है प्रकृति में। देखो आपने देखा कि मकड़ी से इंसान ने सीखा कौन सा मेडिकेटेड टेप का फार्मूला। किंगफिशर से क्या सीखा इंसान ने? मेट्रो ट्रेन का डिजाइन। और किससे सीखा बताया था? वो दीमक से क्या सीखा? हाँ, ऐसा मशीन बनाए, उसमें मकान बनाए जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम ऐसा हो कि एसी की जरूरत भी ना पड़े और मकान ठंडा रहे, ठीक है ना। ये सीखा। अब इंसान ने तितलियों से भी कुछ सीखा। क्या सीखा पता है? क्या सीखा होगा? नहीं सीखे? तितलियों के यानी जो बटरफ्लाइज होती है उसके पंखों की डिजाइन इतनी प्यारी प्यारी होती है। इंसान कई बार मकान बनाना है, मकान के कौन सा कलर लगाया जाए समझ में नहीं आता, है ना। तो कलर कॉम्बिनेशन इंसान के समझ के परे रहते हैं। तो कई सारी तितलियों के ऐसे ऐसे कलर होते हैं, तो उससे कलर कॉम्बिनेशन वो इंसान वो सीखता है प्रिंटिंग में या फिर साड़ी वगैरह वो बनाने के काम में, उनके वो डिजाइन भी गाते हैं। विशेष तो राजस्थान में तो उसका बहुत ज़्यादा चलन है। राजस्थान के वस्त्र देखेंगे आप, राजस्थानी जो पहनते हैं इतनी ज़्यादा उसमें डिजाइनिंग होती है जो तितली से ही आपको सीखने को मिलेगी। बहुत अच्छी डिजाइनिंग होती है। बनारसी सारी चीजें अनिवार्य है। सर ने बड़ के पेड़ के बारे में बताया। बड़ का पेड़ सबसे ज्यादा बड़ी साइज का होता है, ठीक है ना। प्रकृति में जितने, जैसे आपने देखा धरती पे हाथी सबसे बड़ा, वैसे पेड़ों में सबसे बड़ा कौन है? बड़ का पेड़। पता है एक बड़ का पेड़ तो इतना बड़ा है कि 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। यस सर। कैसे फैला होगा? हाँ, इसकी अपस्थानिक जो जड़ें होती है, सेकेंड रूट, तो वो भी आती है जमीन में और उससे पेड़ बनता है। ऐसा पेड़ बनता है, बनते फैलते भी। बड़ का पेड़ पूजा जाता है, पता है? मध्य प्रदेश का वृक्ष कौन सा है? कुछ पेड़ों को पूजा जाता है, जैसे बड़, पीपल, तुलसी, नीम और एक कौन सा, ऐसा 4-5। तो पुराने लोग जो थे ना वो केवल किसी की मानते ही नहीं थे, लेकिन भगवान की मानते थे, है ना। इसलिए इन पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने, जो सबसे ज़्यादा उपयोगी थे उसको सुरक्षित रखा जाए, इसलिए भगवान का डर बैठाया गया था कि यहाँ ये फलाने भगवान होते, तुलसी जी में भी कोई ये होते, आदि चीज़ें ऐसे रखी है। चलो हम वो गेम स्टार्ट करें। वो जरूर लिखना, उसके बगैर पेपर कोई नहीं देगा। लाइट चलना। ठीक है, और अभी डिस्कस भी नहीं करना। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। 10 मिनट का बगैर पूछताछ किए आपस में बात किए करना है।
दिखाओ मत। अभी नहीं दिखाओ, सस्पेंस है। सर हम देखें? नहीं तुम भी मत, कोई नहीं देखेगा, बाद में जब बोला जाएगा तब दिखाना, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिए हुए बोर्ड बताइए आपके पास क्या। हाँ, ये सबसे पहले पेड़ है, मिस्टर पेड़। नंबर 2 तुम क्या हो? सूक्ष्म जीव। वाकई में साइज के साथ सूक्ष्म जीव है। गले में टांग दो। बाज, ठीक है, आप भी दिखा दो सबको। ये बाज है, सबसे तेज नजर। हाँ, बाज। अब धरती जिस पे सब कोई डिपेंड है। हाँ? पृथ्वी के बाद अब क्या? सूर्य। हाँ? बाघ, सबसे खतरनाक प्राणी बाघ। ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग अपने गले में तख्ती टांग लो, टांग ली। धरती पे सबसे पहले डिपेंड धरती और उसके बाद में सूर्य रहेगा। इन दोनों पे डिपेंडेंट फिर वो पेड़ रहेगा। आप इधर आ जाओ, इस साइड में आओ। बीच में एक हाथ हिरन किसे होगी? पेड़ किधर है? ये पेड़, ठीक है ना। ये हो गया, इसको धरती भी जरूरत है, भूमि की जरूरत है, और उसके बाद में सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, तब जाके पेड़ जी पाता है। अब पेड़ के भरोसे कौन जीता है इनमें से? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अभी कहाँ से आ गए? बाज। हिरन खाएगा। हिरन के बाद हिरन को कौन खाता है? बाघ। उधर देखिए, बाघ। टाइट रखो अपनी उंगली, है ना, ऐसा, इस प्रकार। बाज, ठीक है ना। बाज ये प्रकृति के सफाई कर्मी है, ठीक है ना। जब भी कहीं जानवर मर जाते हैं तो चील, बाज, गिद्ध ये जो होते हैं या कौवे वगैरह होते हैं, ये क्या है? सफाई कर्मी। ये तुरंत ये हो जाए। अब इन सबको कौन खाएगा? सबसे आखिरी सूक्ष्म जीव। उनकी उंगली, तुम इधर आओ। कई सारे जानवर मतलब मैंने रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये खाद्य श्रृंखला है, समझ में आया ना। पेड़, पेड़ पर कौन निर्भर है? हिरन, यानी शाकाहारी प्राणी। फिर उस पे कौन निर्भर है? बाघ, मांसाहारी प्राणी। फिर उसके ऊपर बाज, और बाज के बाद सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव सब खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। यानी इंसान की बॉडी को फिर से जमीन में मिला देते हैं। एनर्जी, यही एनर्जी का फ्लो है। इस प्रकार सन की एनर्जी आखिरी में फिर से यानी प्रकृति में मिल जाती। तो ये इस प्रकार खाद्य श्रृंखला है। अब इंसान ने क्या किया? इंसान ने बाय द वे पेड़ काटे, ठीक है ना। मान लो पेड़ ही न रहे, पेड़ को काट दिया जाए तो फिर क्या होगा? सोच के देखिए। ये पेड़ को काट दिया तो ये हो गया, ठीक है ना, ये ढीला हो गया। तो अब पेड़ कट गए तो सबसे पहले कौन खत्म होगा? तो हिरन भी विलुप्त हो जाएंगे। बैठ जा, वहीं छोड़। अब हिरन या शाकाहारी प्राणी, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, शाकाहारी प्राणी खत्म हो जाएंगे, तो किस पे असर पड़ेगा? बाघ भी खत्म हो जाएंगे। और बाघ या फिर वो इस प्रकार के शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्राणी खत्म हो गए तो बाज क्या खाएगा? कुछ नहीं खा पाएगा। तो बाज भी अब छुट्टी। अब बाज के बाद में सूक्ष्म जीव कुछ नहीं मिलेगा। सूक्ष्म जीव भी अब धरती रहेगी और सूरज रहेगा। धरती, सूरज, चंद्रमा चक्कर लगाते रहेंगे और इंसान का सारा चक्कर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी आप समझ लीजिए, ये इकोसिस्टम एक ऐसा जाल है जिसमें से एक भी धागा टूटा ना तो पूरा श्रृंखला पे असर पड़ने वाला है। एक भी चीज खत्म हुई तो, जैसे हमने गिद्ध को खत्म कर दिया। ये गिद्ध यहाँ पे बाज की जगह गिद्ध भी था। इतने बड़े बड़े गिद्ध हुआ करते थे, पता है। पहले जब कोई जानवर मरता था गांव में तो 2 दिन बफे पार्टी चलती थी। बफे पार्टी, इतने बड़े बड़े गिद्ध आते थे और 2 दिन में सफा चट कर जाते बड़े से बड़े जानवर को। लेकिन आज ऐसा होता है क्या? नहीं। तो मोनोसोडियम क्या कुछ तो भी दवा थी जिसको जंगली जानवरों में, अपने पालतू जानवर है उसमें वो यूज़ करते हैं पेन किलर के रूप में। फिर उसको खाने के बाद वो गिद्ध में अटैक की प्रॉब्लम आई और गिद्ध चले गए। आज अगर वो जानवर मर जाता है ना तो गिद्ध नहीं मिलते। उसको कौन खाते? कौवे खाते या फिर खाते। इंपॉर्टेंट जीव को लगभग खत्म करने की कगार पे पहुंचा दिया था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी मेहनत और ये चली है, इसलिए गिद्धों को फिर से ऐसे उसके फिर से बराबर सुरक्षित रखने की पहल चल रही है और उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। तो एक चीज गिद्ध मर गया ना तो चलो गिद्ध खत्म हो गया, लेकिन वो काम तो कौवा भी कर रहा है, वो काम तो कुत्ता भी कर रहा है। फिर गिद्ध की क्या जरूरत है? क्या लग रहा है?
गिद्ध जब वो जानवरों को खाता था और आज कौवे या फिर कुत्ते खा रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर है, क्या महसूस हो रहा है? क्या अच्छा था? गिद्ध अच्छे थे कि कौवे अच्छे? गिद्ध क्यों अच्छे थे? सर क्योंकि वो जानवर खाने के बाद हमारे घर में नहीं आते। बिल्कुल सही जवाब, इनके लिए तो तालियां बजाई जाए। वाकई में बहुत सही जवाब दिए। गिद्ध जब कुछ किसी जानवर को खाते थे, अगर वो जानवर किसी बीमारी से मरा है तो वो कौवा वहाँ पे मतलब मैंने ये करके घर में आता है, इधर कहीं पानी में कुछ चोंच लगाता है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो असर डाल सकता है। कुत्ते भी वो वहाँ से कुछ खा करके आते हैं और इधर उधर मतलब संक्रामक बीमारियाँ फैला सकते हैं, लेकिन गिद्ध खाता था और चला जाता था। तो ये अच्छी चीज़। तो हर जानवर प्रकृति का जरूरी है। कल को अगर कोई सांप भी मार रहा हो तो आप मारने देंगे क्या? नहीं। कोई शिकार हो रहा हो तो बताएंगे ना। अब पिछली बार घोरपड़ जो होता है, एक पेड़ टूटा तो वहाँ एक घोरपड़ जो होता है उसका मतलब मैंने एक आदमी ऐसा पकड़ लिया, उसको बांध दिया, ठीक है ना। घोरपड़ जानते हैं ना, बिग लिजॉर्ड कहलाता है। बड़ा मतलब मैंने इतना बड़ा लगभग होता है। महाराज शिवाजी के बारे में बताते कि किले पे चढ़ना होता था तो उसको वो किले के ऊपर फेंकते थे और उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो पकड़ के रखता है, उसकी पूंछ पे रस्सी बांध के ऊपर किले को फतह कर लिया जाता था, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आप लोगों ने ये दिया। इन सभी सातों स्टूडेंट्स के लिए ताली बजा दीजिए। तो इन लोगों ने कुछ बताया कि उसकी सूर्य और पृथ्वी रहेगी, अगर ये दोनों नहीं रहे फिर मंगल ग्रह पे जाना पड़ेगा, ध्यान रखो, किराया बहुत लगता है वहाँ जाने का। मतलब हम लोगों का जो हमारी हायरार्की होती है ना, वो थोड़ा बता दें हमको। आप बता रहे हो? ठीक है, आप बता रहे हो? क्या अच्छा मैं बता रहा हूँ। पेज नंबर 11 देखिए, 11 नंबर। कल को आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मतलब मैंने अगर शामिल होना है तो क्या कुछ करना पड़ेगा? मैडम जी से ही आपको जानकारी दे पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रगल करके इस बड़े मुकाम पे पहुँचे, रेंज ऑफिसर बने, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए वो रोल मॉडल हो सकते हैं, आइडियल हो सकते हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हैं और वो बताएंगे आपको किस प्रकार से। तो अलग अलग पदों के बारे में बताते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कितने पद होते हैं, ठीक है ना। हाँ, इनके मतलब मैंने इस प्रकार से पट्टी होती है, यहाँ पे जो दिया हुआ तस्वीर साइड में दिख रही है, ठीक है ना। तो एक बार इन्हें जय हिंद बोल दीजिए जोर से। सर एक बार सोनवानी सर खड़े हो जाइए। ये सोनवानी सर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये फॉरेस्टर है 1 पाल, ठीक है, 1 स्टार। एक बार इन्हें भी फिर उप वन क्षेत्र तो मतलब मैंने डिप्टी इंजीनियर सर चौहान सर आपके सामने, तो इन्हें भी हाँ पहले पद बढ़ते हुए क्रम में आपको पद बताए जा रहे हैं। और उसके बाद आप लोगों के लिए रोल मॉडल यहाँ पे वन क्षेत्रफल रेंज ऑफिसर, रेंजर जो होते हैं इनके 3 स्टार होते हैं, ठीक है ना। तो मैडम जी है आपके सामने, ठीक है। एक बार इनके लिए ताली बजा करके जोर से जाएंगे। अरे बाप रे, बात। तो इसके बाद जब जो सर आए थे, कौन से सर आए थे? एसडीओ सर, ठीक है ना, यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद में एसडीओ, उन्होंने वर्दी पहनी थी क्या? तो कैसा लगा है प्रोग्राम आज का? कुछ सीखने मिला कि नहीं मिला? ऐसा पिकनिक जैसे तो नहीं आ गए? ठीक है, चलो जब भी अपनी बात हुई थी तो बहुत कि आपको क्या सीखने मिला। तो हमारा स्टाफ आपको कैसा लगा? भैया लोग जो आपके साथ में इतने देर से घूम रहे हैं, ये सब कैसे लगे? तो आप क्या चाहोगे, जंगल कटाना चाहोगे कि जंगल बचाना चाहोगे? तो आप इसके बाद में अगर आपको कभी सांप दिखेगा, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे जीव दिखेंगे जो जंगल से संबंधित है, तो आप उनको बोलोगे कि मारो कि बचाओ? तो आज का मेन प्रोग्राम जो है अनुभूति, जिसके तहत आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग जो है जितने सब भैया लोग हैं, अंकल लोग हैं, हाँ, हम लोग सब आपसे यही चाह रहे हैं कि जंगल से डरने की ज़रूरत नहीं है, जंगली जीव से डरने की ज़रूरत नहीं है, टाइगर से, लेपर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग भी मतलब वो भी एक एनिमल है, उनको भी रहने का अधिकार है, उनको भी जीने का अधिकार है। ये नहीं कि अब टाइगर मांस खाता है करके हम उसको मार दें, ऐसा नहीं। अभी अपन ने फूड वेब के बारे में पढ़े, अभी अपन ने खाद्य श्रृंखला देखे। खाद्य श्रृंखला में बाघ का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, खाना योगदान। कुछ समझ में आया था तभी तुम लोगों की हम लोग ऐसे धागे से जोड़ जोड़ के क्या बना रहे हैं, ठीक है।
तो हम लोग आपको सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे घर के आजू बाजू जानवर रहते हैं, गाय हमको दूध देती है, भैंस हमको दूध देती है, बैल हमारे खेती के काम आते हैं, कुत्तों को हम बहुत प्यार करते हैं, बिल्लियों को भी पालते हैं, कुछ कुछ खरगोश को पालते हैं, ऐसे ही हमको वन्य जीवों को भी प्यार करना है। वन्य जीवों से डरने की ज़रूरत नहीं है। वन्य जीव कभी भी आपके लिए खतरा नहीं होते। जब उनको लगता है कि वो हम उनको खतरा पहुंचा रहे तभी वो हमारे लिए खतरनाक होते, अदरवाइज वो खतरनाक नहीं होते। तो वन्य जीव और कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो जब अपन को वन्य जीवों को बचाना है तो वैसे ही हमको जंगल को भी बचाना है, ठीक है। और एक चीज़ और, आपको पेड़, आप लोगों से जब भी बात हुई तो आप बता रहे थे आप वृक्ष मतलब पेड़ लगाते हो, है ना, सभी प्लांटेशन करते हो, सभी वृक्षारोपण करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आप एक संकल्प लेके जाइए कि आप लोग जंगली जानवरों से भी प्यार करेंगे और आप वनों से भी प्यार करेंगे। आपके घरों में यदि कभी सांप निकले, कभी आपको पेंगोलिन जानते हो, पेंगोलिन, कभी आपको पेंगोलिन दिखे, कभी किसी चीज़ से आपका सामना हो जाए तो आप डरिए। मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर रहती है, सांप बचाने वाले भी अपने यहाँ पे हैं सर में, सांप बचाने वाले रहते हैं, तो अपने मम्मी पापा को बताएंगे। हम लोग अभी एक जगह से आए हैं घूम के, वहाँ पे सभी ने बताया है कि सर्प मित्र होते हैं तो हम सांप को नहीं मारेंगे, हम एक जगह फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके सांप पकड़ने वालों को बुलाएंगे, वो उनको पकड़ के ले जाएगा और जंगल में कहीं छोड़ देगा। वैसे ही हम लकड़ियाँ मतलब अभी जब आप बड़े हो जाओगे तब आप एक बात और अच्छे से ध्यान रख लो, क्योंकि आप भविष्य हो तो आप जंगल कटने से बचाओगे और जंगलों का संरक्षण करोगे, ठीक है? ठीक है, समझ में आया क्या बोले? ठीक है, बस आपसे यही बोलना चाह रही थी मैं कि आपका अनुभूति, आज का जो हमारा अनुभूति प्रोग्राम था उसमें मेन आपका यही फोकस था कि आप जंगलों के बारे में, जंगली जीवों के बारे में, आसपास के पेड़ पौधों के बारे में, कुछ और उपयोगी चीज़ों के बारे में सीखें और यहाँ से कुछ सीख के जाएं, ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और इन्हें बताइए ना कि आप इस मुकाम तक कैसे पढ़ोगे तब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, जनरल नॉलेज पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, नागरिक शास्त्र पढ़ोगे, राजनीति पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैडम अभी क्या बोल रही है। तो ऐसा पढ़ने के बाद में जब आप एक ग्रेजुएट लेवल मतलब बीएससी या बीए पास कर लेते हो तब लोक सेवा आयोग का एक एग्ज़ाम निकलता है। उसमें 3 चरण होते हैं। एक पहला चरण, उसमें वस्तुनिष्ठ एग्ज़ाम होती है। दूसरा चरण, उसमें आपको लिखित, जैसे आप एग्ज़ाम लिखते हो तो कैसे 40-50 वर्ड में लिखते हो ना, ऐसे की एग्ज़ाम होती है। उसके बाद में साक्षात्कार होता है और आपका रनिंग एग्ज़ाम होता है। मतलब हम लोग जो एग्ज़ाम पास करके आए हैं उसमें लड़कियों को 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, 4 घंटे का टाइमिंग रहता है। लड़कों को 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, उनको भी 4 घंटे का टाइमिंग रहता है। उसके बाद आपका पूरा शारीरिक का परीक्षण होता है कि आपकी आँख ठीक है नहीं, पैर ठीक है नहीं, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद में फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। आप छोटे बच्चे हो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब बड़े होंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग एग्ज़ाम फाइट करके आते हैं। ऐसे ही भैया लोग भी हैं, भैया लोग भी एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं, ठीक है? भैया लोग भी एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं, सर लोग भी एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं यहाँ पे। तो आप जब भी बड़े हो जाओ तो बड़े होने के बाद में अपना एक ध्येय रखो कि हमको कोई ना कोई अच्छी जगह जाना है, ठीक है? वनों को तो बचाना ही बचाना है, और उसके बाद एक अपना एक फोकस रखो कि हमको एक बहुत अच्छी जगह पे जाना है ताकि हम अपना और दूसरे लोगों का भविष्य सुधार सकें, ठीक है? ठीक है, चलो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप टीचर्स सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और कुछ ना कुछ सीख के गए, ठीक है? चलो से आपने जाना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आने के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तैयार रहना पड़ता है, ठीक है ना? एक बेवकूफ़ी हो सकती है, दूसरी बेवकूफ़ी हो सकती है कई लोग धूम्रपान वाले, तीसरी बेवकूफ़ी होती है जैसे महुआ चुनते हैं ना, तो भाई नीचे के पत्ते कौन है हटाए, इसलिए पत्तों को लगा देते हैं आग, तो उसके बाद महुआ गिरेगा तो अपन चुन लेंगे बराबर। तो उस थोड़े से लालच में कभी कभी उड़ करके वो आग भी कहीं के कहीं पहुंच जाती है। तो सबसे पहले अगर जंगल में आग लगे तो वहाँ डिपार्टमेंट के लोग तो वहाँ पे मान लीजिए लांजी में, लेकिन गांव में आपके आग लगी, सबसे पहले काम क्या करेंगे आप लोग? या तो आप लोग बुझाने का प्रयास करें, लेकिन एक आपको नंबर दिया जाएगा, अभी दिया जाएगा, ठीक है ना?
तो उस नंबर पे कॉल करेंगे कि ऐसा कुछ हो गया। तो इससे पहले कि डिपार्टमेंट के लोग आए, उससे पहले आप लोग भी अपनी तरह से ग्रामीणों का सहयोग लेकर के बुझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर बुझा लिया गया तो ठीक है, नहीं तो वो बन जाती दावानल, ठीक है ना। बहुत बड़ी आग हो जाती है जिसको बुझा पाना बहुत असंभव होता है। अभी कुछ साल पहले जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, पता है ना, बहुत बड़ी आग लगी थी भीषण, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा था। ठीक है, चलो प्राइस की ओर बढ़ते हैं। नगपुरे कौन है? लेसी का नगपुरे, लोकराम नगपुरे 8th क्लास। फिर इनके बाद में है औसनिक कचलाहे, क्या है? औसनिक कचलाहे। आप आ जाए, आप कन्हैया गायकवाड़ जी से प्राइज लेंगे। देखो प्राइज मायने रखती है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, इनाम होता है। हाँ, तब तक कपिल सोनवानी जी आप आ जाए। कपिल सोनवानी कौन है? आप आइए। बुद्धवर्धन जी उके सर, आपसे प्राइज लेंगे। ताली बजाएं। आर्यन विजय मेश्राम सर से प्राइज लेंगे। फिर गवर्नमेंट एक से नितिन मेश्राम सर से प्राइज लेंगे। नितिन मेश्राम जी जल्दी। और फिर अंबिका प्रसाद सयाम जी ने प्रतिज्ञा उठारे, आप आए। संतोष गज्जाम सर है, आप प्राइज दें। अच्छा, आप और बच गए। मैं बच्चों को बुलाया था। गणवीर, वैशाली गणवीर और हंसा मरकाम कौन है? आप तीनों लोग आ जाए। हर्षा मानकर देना बाकी है। ये विनर अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज ताली बजाएं। ये ठीक है ना। तो चतुर्थ इनाम के लिए आएंगे 8th क्लास के जो स्टूडेंट है अमीषा पांडे। इन्हें चिचले जी, हाँ, श्री चिचले जी वनपाल जो है ये प्राइज देंगे। अनीसा पांडे, हाँ, मास्क निकाल लीजिए गुड़िया। फिर जिन्होंने तृतीय स्थान, मास्क हटा लीजिए ताकि फोटो आ सके आपकी। चलिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। अब बचे हैं कितने विनर? जिन्होंने नहीं बनाया उनकी तो हार्ट बीट का सवाल ही नहीं, टेंशन ही नहीं। हाँ, अब सेकेंड प्राइज के लिए आए 8वीं क्लास की स्टूडेंट है सुरभि गज्जाम। सेकेंड प्राइज सुरभि गज्जाम। चौहान सर जो डिप्टी रेंजर साहब है आपके सामने, वो प्राइज देंगे। जोरदार तालियां। जो आपके सामने रेंज ऑफिसर मैडम है ये प्राइज देंगे, लेकिन किन्हें प्राइज देंगे ये सवाल है। तो सवाल है कि वो स्टूडेंट होंगे 8वीं क्लास के, ठीक है, पहली हिंट। दूसरी है कि वो फर्स्ट प्राइज विनर है। कौन है? हर्षिता नेता। मास्क निकाल लीजिए। देखो लड़कियां हर जगह बाजी मार रही हैं। इधर देखिए सामने। तो इस प्रकार थे। बाकी सर्टिफिकेट कहाँ मिलेंगे? गुड़िया मास्क निकाल लो। इधर देखिए। आपके सामने कौन है मास्टर ट्रेनर? महेंद्र ढौरे सर, एयरलाइन से। आइए। ये छोटी सी गुड़िया, बहुत क्या सवाल पूछी थी इनने? एक सवाल पूछे। हाँ, इनने सवाल पूछे थे भारत का राष्ट्रीय क्या बोलते हैं सब्जी, क्या वेजिटेबल क्या है? पंपकिन। पंपकिन। वक्त की कमी की वजह से थोड़ा सिस्टम ये हो गया, नहीं तो काफ़ी वाकई में इतना अच्छा इंटरेस्टिंग कार्यक्रम होता है, अनुभूति कार्यक्रम, कि बच्चे लोग वाकई में घर जाने की इच्छा नहीं करते। और
कुछ कुछ जगह बड़ा अलग वाकया होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कम समय इंजेक्ट कर पाए और मुहूर्त कुछ गड़बड़ाता गया, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ना कभी जिंदगी में अभी ऐसा दौर आएगा। बहुत अच्छे स्टूडेंट थे आप लोगों को जबरदस्ती गलती से मतलब डांटा गया, उसके लिए माफी चाहते, ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं तो वाकई में आप लोग हाँ। मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं वनों वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। मैं स्वयं अपने घर या खेत में वृक्ष लगाऊंगा एवं उनको संरक्षित भी करूंगा। अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। वन एवं वन्य प्राणियों को स्वयं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा एवं अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से रोकने का सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। अपना योगदान दूंगा एवं प्लास्टिक के उपयोग में कमी करने का भी वचन देता हूँ। जय हिंद। याद रखिए, आपने कसम खाई कि प्लास्टिक का उपयोग कम करने का वचन देता हूँ, तो भट्टे आलू लेने जाएंगे, दूध दही लेने जाएंगे, दुकान से पॉलिथीन मांग के नहीं लाएंगे। क्या करेंगे? अपने साथ में लेके जाएंगे, ठीक है ना।